हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 21 से 23 मई की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है आपके लिए। एरीज के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एरीज के लिए। लास्ट शफल। क्लैरिटी, ये क्लैरिटी की कार्ड है। माइंड में देखिए, इस पर्सन को माइंड में क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है। तो चलिए क्लैरिटी में वो क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स विद द 10 ऑफ कप्स। देखिए, पर्सन नज़र बनाए हुए जानकारी रखते हैं, अपने माइंड में क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन मुझे फुलफ़िल कर रही है, क्या ये सही है मेरे लिए, क्या इसमें लॉन्ग टर्म चीज़ें वर्क कर सकती हैं। बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, ये निगेटिव पॉजिटिव सब मिला के सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं आपके इस तरह की एनर्जी है। कुछ बातों से ये अपसेट भी हैं, ट्रिगर्ड भी हैं। मतलब ट्रिगर्ड मतलब गुस्सा। अपसेट क्या होता है कि थोड़े डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, थोड़े ज़िद्दी किस्म के पर्सन हो सकते हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं। तो अपने माइंड में इस सिचुएशन में वो एफ़र्ट करूं या इसको छोड़ दूं, क्योंकि ये मुझे अपसेट कर रहा है सिचुएशन। और फिर कभी लगता है कि नहीं, मैंने कुछ बहुत अच्छे पल भी बिताए हैं एरीज के साथ, 10 ऑफ कप्स। तो ये एक क्लैरिटी अपने माइंड में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके लिए क्या सही रहने वाला है, इनके लिए क्या सही होना चाहिए। तो जब तक ये माइंड में क्लैरिटी नहीं ले आते, या आपसे कम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं, या फिर नहीं के बराबर, या ऑन एंड ऑफ हो गई है सिचुएशन। तो इस तरह की एनर्जी ये नज़र बनाए हुए हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। इस तरह की एनर्जीज़ है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं अब आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। पर्सन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आपको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। ये जजमेंट की कार्ड है। आपको एक डिसीजन लेना है। मैं देख रही हूँ कि आप लेट गो तो नहीं कर पा रहे हैं, पर आप भी होल्ड बैक कर रहे हैं। अब आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, पर्सन के तरफ से एफ़र्ट्स नहीं है, तो मैं भी उतनी एफ़र्ट्स नहीं पूरी। ये एरीज़ की ही कार्ड है। पर आपको चाहिए या तो इक्वल गिव एंड टेक, कमिटमेंट, मैरिज, या जो भी आप ढूंढ रहे हैं। या फिर आपको चाहिए कि पर्सन ने जो आपके साथ किया उस उनको अपनी कर्मों की सज़ा मिले। जस्टिस कार्ड आप रहे हैं। या तो आपके लाइफ में बेहतरी आए चीज़ सिचुएशन में, या तो पर्सन कमिट करे आपको, या फिर आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। बट क्या आपको ये भी लग रहा है कि नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है आपका उनका रिलेशन, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है। कहीं पे आपको लग रहा है भले चीज़ें अभी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, लेकिन इसमें चांस हो सकता है। एक निगेटिव और पॉजिटिव। कभी आप निगेटिव सोच रहे हैं कि अगर इतना बुरा किया है तो उसको अपनी कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन टोटली लेट गो नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड हैं। कुछ केसेस में आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, इस तरह की एनर्जी है। तो कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे से मैरिड और सेपरेटेड हैं, तो आपको चाहिए कि पर्सन अगर तलाक, या आप लोग तलाक या सेपरेशन की तरफ बढ़े हैं, वहाँ भी आपको चाहिए कि जो भी हो न्याय आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपका पक्ष सही है, आपका पक्ष ईमानदार है। इस तरह की एनर्जी है।
आपके फेवर में होनी चाहिए चीज़ें, ना कि ऊपर मतलब पर्सन के फेवर में। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस भी हो सकता है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप, कुछ केसेस में 2 साइडेड भी डिवोर्स ही हो सकते हैं, कुछ केसेस में 1 साइडेड डिवोर्स ही, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल विडो या विडोर, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर हो सकते हैं पर्सन, जो मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे आपके पर्सन। तो पर्सन, आपके पार्टनर्स क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, मैं क्या करूं, इस सिचुएशन को गिव अप करूं, लेकिन उनको फिर याद आता है कि वो हैप्पी थे आपके पास कहीं पे। जब तक उनको क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक मैंने जो उनकी फीलिंग्स इंटेंशंस में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देखे। चलिए देखते हैं क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई देखिए एरीज, मैं बता दूं कि मैं देख रही हूँ, अगर आप पुरुष हैं एरीज, तो आपकी पार्टनर अपने घर को, अपने घर परिवार, अपनी चीज़ों पे पहले प्रायोरिटी बना रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं, तब वो आपके बारे में या कुछ और से जो अपनी लाइफ में फर्स्ट बैलेंस बना रहे हैं। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर आप किसी तरह की टॉक्सिक या किसी तरह की ऑलरेडी जहाँ आपको क्लू है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, वहाँ यस आपकी बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, पर डेविल रिवर्स विद द हेलमेट विद द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स अच्छे कार्ड नहीं है। जो भी बात होगी वो ज़रूरी नहीं सच हो, कम्युनिकेशन ट्रूथफुल हो, कुछ छिपा हुआ हो सकता है, कुछ हिडन हो सकता है, या कुछ सवालों के जवाब को अवॉइड करने की कोशिश हो सकती है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मैं जो जहाँ देख रही हूँ कि अगर पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ टाइप्स, रोज वाली नहीं, जो ऑन एंड ऑफ टाइप्स, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यस आपकी बात हो सकती है। कुछ केसेस में तो ये अवॉइड ही करेंगे, लेकिन अगर आपने मैसेज किया तो आपको झूठ सच बोल करके निकल जाएंगे। और कुछ केसेस में कम्युनिकेशन में, क्योंकि हर्मिट रिवर्स, कोई वापसी कर सकता है बातचीत करने का एफर्ट, लेकिन वहाँ भी आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर इनके टॉक्सिक पैटर्न्स हैं वो रिपीट ही होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि डेविल रिवर्स है इसमें। वर्गो हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। एरीज फीमेल, आपके पर्सन अगर कोई पैटर्न में जा रहे हैं तो वहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो ट्रस्ट आप नहीं कर सकते, बहुत कुछ हिडन है, बहुत सीक्रेट्स हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। हाँ, तो ये भले आपसे कम्युनिकेट उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में आप चलते हैं, आप दिमाग में आप ही चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि माइंड में चलते रहते हैं, चाहे अच्छी तरीके से, बुरे तरीके से, अच्छी सोच, बुरी सोच, जो भी है वो आपसे रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन आपके साथ जो रिलेशनशिप रहा है इनका अभी तक, वो इतना इतना खास, इतना यू नो या प्रेशियस कोई और नहीं रहा। यू आर द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल। तो जो भी रिलेशनशिप्स रहे हैं, 1 2 3, या किसी का सिर्फ एक ही रहा है, या जो भी है, जो सिचुएशन में इनको लगता है कि नहीं, जो भी था, जो भी है वो बहुमूल्य है इनके लिए। इनके लाइफ में ऐसा दूसरा कोई रिलेशनशिप था। आई एम नॉट ओवर यू, तो यस ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। आई एम नॉट ओवर यू मतलब ये आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, मतलब ख़त्म नहीं हुआ है ये सिचुएशन इनके भी माइंड से। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, तो कुछ बुरा भला इन्होंने कहा है, तो इनको लगता है कि डेफिनेटली इनको नहीं बोलना चाहिए था, काश ये वर्ड्स वापस ले सकते। हाँ, तो यहाँ पे ये गाइडेंस कार्ड है, ट्रस्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो ट्रस्ट करें। आपको, आपके लिए ये गाइडेंस है एरीज कि जो आपकी अंतरात्मा बोल रही है उसको ट्रस्ट करें।
अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन मेरे लिए राइट नहीं है तो वो राइट नहीं है, और अगर आपको लग रहा है नहीं चीज़ें वर्कआउट हो सकती हैं तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा को ट्रस्ट करें, बार बार अपने अंदर सोचें जो आपकी अंतरात्मा गाइड करेगी वही सही सिचुएशन है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।